Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind Series. वीकली मास्टरमाइंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और उसी के साथ इस हफ्ते हम वीकली मास्टरमाइंड में यही एनालिसिस करेंगे कि हमने पिछले हफ्ते जो है दैट इज द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर मंथ उसमें हमने क्या देखा एंड बेस्ड ऑन द इलेक्शन रिजल्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिला और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय एंड ऑफ दिस मंथ एंड सो ऑन। क्या हम यही रैली कंटिन्यूअस देख सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल? That's what we are going to discuss in this particular episode of Weekly Mastermind. And first of all, if you're new to our YouTube channel or even on our Facebook page, make sure you subscribe to our YouTube channel and even follow us on Facebook so that you can get consistent content based on how you can become a professional trader, how you can learn about technical analysis, and not just that, हमारे काफी सारे series भी हैं. That is 2023 Finish Your Year Strong, which is like a 6-part video series, जिसके चलते you can understand कि आपको 6 episodes में कैसे आप 2023 इस ईयर को अच्छे से फिनिश कर सकते हो और उसी के साथ अगला साल जो है मोमेंटम के साथ कैसे बिल्डअप कर सकते हो। और उसी के साथ हमारी जो चौथी प्लेलिस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन पॉडकास्ट। इट्स लाइक अ पॉडकास्ट शो विच आई एम विच इज लाइक आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ फ्रॉम ऑल दोज गेस्ट, लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम ऑल दोज गेस्ट। और उसी के साथ आई एम ऑल्सो शेयरिंग दैट कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल। So make sure you subscribe to our YouTube channel. और उसी के साथ let's begin with weekly mastermind for 10th of December 2023, in which we are going to look up at first market index, outperforming and underperforming sectors. उसके बाद we are going to look up at weekly gainers and losers. उसके अलावा trending and tracking stocks और cup pattern stocks. As of now, like इस हफ्ते में I have not added any new cup pattern stocks. और उसी के साथ दिवाली पिक्स का फॉलो अप जो कि मैंने प्रॉमिस किया था इन दिवाली पिक इटसेल्फ, उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था। तो अगर आप पूरा मोमेंटम देख लो इन द ओवरऑल मार्केट इंडेक्स तो निफ्टी 50 अप बाय 3.46, सेंसेक्स अप बाय 3.47, बैंक निफ्टी ने काफी क्रेजी मूव दिया है विच इज ऑलमोस्ट 5.5%, एंड मिड कैप इज ऑलमोस्ट अप बाय 2.34। इंडिया विक्स एंड यूएसडी आईएनआर भी स्टेबल है, कोई साइन ऑफ पैनिकनेस नहीं है। एंड इवन इन लास्ट 1 वीक बेस्ड ऑन इलेक्शंस जैसे कि मैंने मेंशन किया, वी सॉ वेरी गुड मूव इन द मार्केट प्लेस विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक एंड इवन स्टॉक स्पेसिफिक एज वेल। उसके अलावा चार्ट्स में अगर हम लोग ध्यान दे दें तो वी हैव लाइक मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड। वीकली में भी सेम कंफर्मेशन है बट वीकली में इट्स लाइक आउट ऑफ द बैंड, और डेली टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड इवन इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो निफ्टी 50 के चार्ट में हमने लाइक 21,000 को टच करके थोड़ा सा नीचे के साइड मूव देखा है। राइट नाउ द क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट अराउंड 20,969, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का डिस्टेंस है फॉर 21,000 मार्क। और उसी के साथ जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम मैंने दो लाइंस को ड्रॉ किया है विच इज लाइक अ गैप विच इज बीइंग फॉर्म्ड, और इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में विंडोज कहते हैं। एंड मेन फंक्शन ऑफ विंडोज इज टू फॉर्म आइदर अ सपोर्ट एरिया और अ रेजिस्टेंस एरिया। हाउ, लेट मी मेक यू क्लियर एंड मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप अप खुला था ऑन मंडे, तो वो जो गैप है बिटवीन लाइक प्रीवियस वीक फ्राइडे क्लोजिंग और यहाँ की जो मंडे की ओपनिंग थी और जो लो था दैट वाज लाइक अ बिग गैप। और अब लेट्स कंसिडर यहाँ से 21,000 के मार्क्स से अगर वो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी देता है तो 20,500 और 20,300 के आसपास का जो गैप है, जो विंडो फॉर्म हुआ है, दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। और सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डाउन ट्रेंड इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एज वेल एंड सो ऑन। सिमिलरली बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हमें विंडो देखने को मिला, ऑल्दो दैट वाज द विंडो ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे। ऑल्दो यहाँ पे लाइक अगर आप माइन्यूटली नोटिस करो तो दो विंडोज हैं, और दैट वाज फ्राइडे एंड मंडे। इन दोनों का भी जो बड़ा विंडो बना था, उसके अलावा मंडे और ट्यूसडे का भी विंडो बना था। एंड जो मंडे और ट्यूसडे का विंडो था उसमें उसने प्रॉपरली सपोर्ट लेके राइट नाउ इट्स एमर्जिंग आउट। और वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख सकते हैं 60 का ब्रेकआउट हो चुका है विच मीन्स मीडियम टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश। और दैट्स व्हाट दैट थिंग इज ऑल अबाउट। और अगर आप लोग सेक्टर स्पेसिफिक में ध्यान देते तो एनर्जी वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स 7.90 विच इज ऑलमोस्ट 8%। उसके अलावा वी हैव बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 5.5%, एंड देन वी हैव इंफ्रा 4.5%, मेटल अप बाय ऑलमोस्ट 4%। उसके अलावा सिर्फ दो सेक्टर्स हैं एफएमसीजी और फार्मा जिनमें थोड़ा सा स्टेडीनेस था नीचे के साइड में भी, बट इतना कुछ पैनिकनेस वाला सिनेरियो नहीं है। बट अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग साइड देख लो तो इट्स लाइक रियली क्रेजी। देन कम सेक्टर स्पेसिफिक, अगर हम लोग चार्ट नोटिस कर लें तो मंथली वीकली दोनों पे ब्रेकआउट हो चुका है आईटी में, और डेली पे भी ब्रेकआउट हो चुका है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने ये चीज मेंशन करी है दैट आईटी सेक्टर्स आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन लाइक ग्लोबल मार्केट्स न्यूज एंड अदर थिंग्स एज वेल, जिसके चलते आई एम नॉट मच फोकस्ड ऑन आईटी सेक्टर, बट डेफिनेटली दिस कैन बी लाइक मोमेंटम सेक्टर फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स जब तक वो 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देन वी हैव निफ्टी ऑटो मंथली वीकली डेली अबव 60, डेली टाइम फ्रेम पे बेस्ड ऑन रिकॉर्ड सेशन काउंट टाइम एंड प्राइस पैरिटी
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है टिल द जोन ऑफ 17,250, बिकॉज यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी परफेक्ट डोजी बना है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम क्लेमिंग कि हो ही सकता है या होगा ही, दिस इज व्हाट आई एम मेंशनिंग कि हो सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन आवर ओन स्टडी, बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी एंड ऑल। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक दैट इज द जोन ऑफ 17,250 थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एंड देन इट कैन अगेन कंटिन्यू विद द सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम्स। देन कम्स निफ्टी मेटल, मंथली वीकली अबव 60, डेली में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कीप होल्डिंग इफ यू हैव मेटल पोजीशन। देन वी हैव निफ्टी एफएमसीजी, मंथली वीकली बोथ आर अबव 60, डेली पे उसने ब्रेकआउट दे दिया था पिछले हफ्ते, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगेन 58 59 के आसपास आ चुका है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वो सपोर्ट एरिया बना के 60 सपोर्ट का लेके इट कैन मूव फॉरवर्ड ऑन द पॉजिटिव साइड। देन वी हैव निफ्टी एनर्जी, मंथली वीकली अबव 60, डेली इज ऑल्सो अबव 60, और अगेन बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी, जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे को हैमर भी बना है, तो मे बी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है टिल द जोन ऑफ 31,000 और मे बी 30,000 एज वेल, एंड देन वी कैन फर्दरमोर सी द रैली। एंड देन वी हैव फार्मा, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60, डेली पे जैसे कि आप देख सकते हो आरएसआई थोड़ा सा स्लो हो रहा है, एंड इवन इफ यू नोटिस माइन्यूटली, एंड इफ यू आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी ऑफ वन ईयर प्रोग्राम, तो आपको माइन्यूटली आप नोटिस कर पा रहे होगे कि वी हैव क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस एज वेल ऑन डेली टाइम फ्रेम। देन वी हैव निफ्टी इंफ्रा, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60, थोड़ा सा टाइम एंड प्राइस पैरिटी के बेसिस पे, और यू कैन कंसिडर रिकॉर्ड सेशन काउंट के बेसिस पे ये जो विंडो बना है, अगेन इसमें मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं किया, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो विंडो बना है 6700 के आसपास, वहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है वहां तक का। देन वी हैव निफ्टी रियलिटी, मंथली वीकली डेली अबाउट 60, अगेन सेम सिनेरियो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन था पिछले हफ्ते में, और मैंने ये चीज भी मेंशन करी है इन रियलिटी सेक्टर दैट बेस्ड ऑन रिकॉर्ड सेशन काउंट या तो कंसोलिडेशन जोन होता है या तो रिट्रेसमेंट होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ भी है, बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है, एंड वी विल हैव टू बी अलर्ट। देन वी हैव निफ्टी मीडिया, मंथली फ्रेश 60 ब्रेकआउट, वीकली एंड डेली आर ऑलरेडी अबाउट 60, बट फिलहाल के लिए वी हैव सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, सो वी शुड फोकस ऑन दैट। देन वी हैव वीकली बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम निफ्टी 50, जिसमें से वी हैव अडानी पोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, 23.57, देन वी हैव पावर ग्रिड 8.75, then we have SBIN, BPCL, IOC, ICICI Bank, HDFC Bank. So some of them are from banking sector itself, and rest are mixed match. So even we have very good move in Nifty 50 stocks. Then we have worst performing side. We have Hindustan Unilever down by 1.61. Bharti Airtel down by 1.42. Then we have IBL Housing Finance, Hero MotoCorp, Tata Steel, Britannia, and ITC. These are some of the weakest performing stocks. और जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हो द वीकेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, जो मूव है ऑन द वर्स्ट परफॉर्मिंग साइड वो काफी कम है, इवन यू कैन सी आईटीसी में 0.14, सो इट्स काइंड ऑफ स्टेबल इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक। देन वी हैव ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक, जिसमें मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीएमआर इंफ्रा, मंथली वीकली डेली अबव 60, हैव अ लुक एट द वॉल्यूम सिंस लास्ट सो मेनी मंथ्स, इतना कुछ खास मूव आया नहीं है, लाइक नॉट इवन अ मूव बट इवन वॉल्यूम एज वेल, जो कि काफी अच्छा है, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 500 million विद इन अ वीक, विच इज अ वेरी क्रेजी वॉल्यूम। Then we have RBL Bank, monthly fresh 60 breakout, weekly भी same breakout है, and daily time frame पे it's like a steps which are being found in terms of volume, जैसे कि आप देख सकते हो from Monday till Friday हर दिन वॉल्यूम बढ़ती ही गई है, like it's a very good sign। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जैसे ही आएगा, मे बी ऑन आवरली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम, थोड़ा सा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलते ही सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। देन वी हैव इंडिया सीमेंट, मंथली फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट, डेली पे ऑलरेडी सस्टेन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट या फिर आवरली टाइम फ्रेम का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही 60 का ब्रेकआउट होता है, देन वी कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड। देन वी हैव HCL टेक, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60, एंड देन वी हैव LIC हाउसिंग फाइनेंस, तीनों का सेम कंफर्मेशन, वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी गुड, so that's a very good sign। सिस्टम 5 के ट्रेड बेसिस पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट कीप होल्डिंग द पोजीशन। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स जो कि ट्रैक कर रहे हैं हम एज अ कम्युनिटी ऑफ BHUS क्लब, एंड एवरी मेंबर इज आल्सो ट्रैकिंग दी स्टॉक। तो मंथली वीकली दोनों अबाउट 60 है, डेली पे भी 60 के ऊपर जा रहा है, बट इतना कुछ सस्टेन कर नहीं पा रहा है, बट डेफिनेटली दिस टाइम इट हैज टेकन 60 सपोर्ट, 60 के आसपास है, इट्स नॉट समथिंग जहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट ले सकता है, और अगर ले लेता है तो इट कुड बी अ वेरी गुड साइन, जहाँ पे सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है फॉर द स्विंग ट्रेड। देन वी हैव GSPL, मंथली वीकली दोनों 60 के वर्ज पे है, इट कुड ब्रेकआउट, एंड डेली पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे with very low risk, with very low volume, not very low volume, but with very small quantity, you can execute the trade based on your risk management, based on your own analysis,
आप अर्ली एंट्री कर सकते हो, एंड जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है ऑन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम, यू कैन ऐड इवन मोर पोजीशंस, और इसको स्विंग से सेमी पोजिशनल और पोजिशनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन वी हैव एक्साइड इंडस्ट्रीज, मंथली वीकली डेली अबव 60। डेली पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था पिछले एक हफ्ते में, तो थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट देखते ही टिल 60 61, अगर ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिलता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देन वी हैव टाटा स्टील, मंथली 60 ब्रेकआउट, वीकली 60 के आसपास है, एंड डेली बेस 60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे अर्ली एंट्री हो सकती है, और मंथली पे जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली और पोजीशंस भी ऐड हो सकते हैं। देन वी हैव टाटा कंज्यूमर्स, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60, और जो डेली टाइम फ्रेम पे है उसमें अगेन सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है। तो आई होप दैट यू आर क्लियर अबाउट दिस, एंड सिमिलरली प्रीवियस कंपैरेटिव स्टॉक जो कि हमने पिछले हफ्ते में डिस्कस किए हैं, so we have Moil Limited, first of all जिसमें resolution point was around 295 and current market price around 302.40, तो पिछले हफ्ते में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, और जिसके चलते सीआईपी एरिया के बाद एंड इवन डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होते ही सिस्टम 3 के बेसिस पे एंट्री हो सकती है, एंड देन यू कैन कीप होल्डिंग बेस्ड ऑन कप पैटर्न स्ट्रेटजी। Then we have Lokesh Machinery, like Lokesh Machines Limited. Resolution point was around 285 and current market price around 308.45, तो इसमें भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला है पिछले हफ्ते में। एंड देन वी हैव प्रिज्म जॉनसन, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 160, और पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है स्टॉक में, इतना कुछ खास मूव नहीं है। एंड देन वी हैव ओरिएंट सीमेंट, जहाँ पे रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 232 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 241.25, तो पिछले हफ्ते में थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रिट्रेसमेंट हुआ था, लाइक कंसोलिडेशन हुआ था नीचे के साइड, तो नॉट बैड। अगेन थोड़े से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, बिकॉज what lot of people think is that market is right now at all time high zone, तो अगर कोई भी रेड कैंडल आता है तो we should exit all our positions, we should go for short, but the answer is you should go for long itself once you get proper low risk high reward opportunity। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता ही जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है बुलिश, you should go for buying side rather than going short and so on, so that should be your perspective at this instance of time जब मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में होता है। एंड देन वी हैव दिवाली पिक्स का फॉलो अप, जैसे कि मैंने मेंशन किया था दैट आई एम गोना डू एवरी सिंगल, लाइक जो वीकली मास्टरमाइंड होगा हर हफ्ते में, आई एम गोना डू दिवाली पिक्स का फॉलो अप, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड डीएलएफ, जिसका मैंने मेंशन किया था दैट प्राइस वाज ऑलमोस्ट अराउंड 608610, 610 के आसपास मैंने मेंशन किया था, एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 650, नॉट बैड। विद इन अ मंथ स्पैन हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, बिकॉज दिवाली पिक का जो था वो मुहूर्त स्पेशल दैट वाज आल्सो पोस्टेड ऑन 10th ऑफ नवंबर, एंड दिस वीकली मास्टरमाइंड इज फॉर 10th ऑफ दिसंबर, तो एक महीने में ऑलमोस्ट 40 रुपीज का मूव, नॉट बैड। एंड देन कम्स एनएमडीसी, एंड इफ यू नोटिस माइन्यूटली इन अ परसेंटेज वाइज मैनर, तो ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। एंड देन वी हैव एनएमडीसी, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, देन इट इज मूविंग फॉरवर्ड, कंसोलिडेट कर रहा है देन मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें कुछ ज्यादा खास रिटर्न्स नहीं है। एंड देन कम्स एनटीपीसी, जिसमें काफी क्रेजी मूव देखने को मिला है, एंड व्हाइल वी मेंशन्ड वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टॉक, तो इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड द एरिया ऑफ 245, उस एरिया के आसपास हमने मेंशन किया था, and right now it's almost around 285, so it's almost 20% move, 18 to 20% move, which is very crazy, and NTPC is one of the best performing, second comes DLF and NMDC is the third one out of these three stocks जो कि हमने दिवाली पिक्स में मेंशन किए थे, and these are some of the stocks for this week जो कि हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, and even I hope that you are absolutely clear about the Diwali follow up as well, and if you are someone who is new to our YouTube channel and even on our Facebook page, make sure that if you are looking forward to become a pro trader, and if you want to start your journey into trading and investing, and if you want to to be your coach, and if you want to learn from me what is system all about, how you can do the overall analysis, how you can make trading as a parallel source of income, and then make it as a primary source of income if you wish to, like a full-time career, but initially you need to make it as a primary source as a parallel source of income. That's what my suggestion would be like, and this is what we have so far for this particular week's weekly mastermind session, and I hope that आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है that what are the sectors which we have to focus, क्या हम देख सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, and whatever I have analyzed, make sure you do analysis on your own as well. It's not something I'm mentioning, I'm claiming this that this is gonna happen for sure. I'm not mentioning anything in a fixed manner. This is what I am able to see right now. This is what I'm able to analyze right now. You should also do your own proper analysis. और आपके risk management के basis पे you can definitely trade in those stocks as well, which I've mentioned. Because in our community we are going to trade those stocks itself, and there are few more stocks which we have tracked.
and looking forward to see you tomorrow, जहाँ पे we are gonna have 2023 finish your year strong का next episode, जहाँ पे मैं काफी interesting topic डिस्कस करने वाला हूँ. Make sure you check it out on our YouTube channel as well, and looking forward to see you in upcoming new videos and new initiatives. Make sure till then, make sure you take full benefit of our program of stock trading secrets. I just forgot about that. That below this particular video in the description box, I have mentioned about the mentioned the program link, that is stock trading secrets. You can just put in that particular coupon code and enjoy your learning thing, because I believe that weekends are like every single weekend is not just for partying and chilling out. Some of them are for chilling out for sure. Even we do the same. But most of them should be on your analysis part as a trader and all. You should focus on learning part as well. And that's what my recommendation would be like. And if you want to be a part of our community, make sure you check out the link in the description. That is stock trading secrets. That would be your first step. And looking forward to see you in our paid programs and serve you as well. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.